Hello everybody, good morning all of you my dear students. All of you are welcome in your morning chemistry session. I'm Kuldeep Nirwal with all of you and my dear students, all of us are under discussion of your revision phase as well as your study phase. So my loving students, देखिए मैं आपको सेकंड चैप्टर का रिवीजन करा रहा था बच्चे, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैंने आपको कराई थी सेकंड चैप्टर में। सो आफ्टर योर सेकंड चैप्टर मैंने आपको जो स्टडी करा था इन योर रिवीजन फेज दैट वर एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है ना। एटम के मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स आपने पढ़े थे। उसके बाद आपने पढ़ा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। क्वांटम नंबर्स आप पढ़ रहे थे। लास्टली फाइनली जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था, तो टॉपिक हमारे डिस्कशन में था गुड मॉर्निंग वत्सला जाली, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट टॉपिक जो आप पढ़ रहे थे दैट वाज द क्वांटम नंबर्स। जैसे कि मैं आपको पहले स्टडी करा चुका हूँ, क्वांटम नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क रिलेटेड क्वांटम नंबर्स। सारा आपने होमवर्क कर लिया है। ऑल द क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड फॉर ऑल ऑफ यूर सिंसियर स्टूडेंट्स। जो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना होमवर्क मुझे सेंड नहीं किया है, तो send your homework in the form of PDFs immediately. Okay, students. So, as we were under study of the question, थोड़ा सा आप टाइमली ज्वाइन कर लिया करो बच्चे। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस इज इवन मैंडेटरी and it should take place timely. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर मैंने बताया 4 क्वांटम नंबर ये हमारे पास कौन सी। वी आर हैविंग क्वांटम नंबर्स एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल azimuthal quantum number, m magnetic quantum number and s spin quantum number. ओके, तो आज मैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराता हूं, ठीक है ना। Question number 1 is take n is equal to 2, n is equal to 3. How many orbitals are possible? देखिए क्वेश्चन है मेरे पास कि आपको दी गई है वैल्यू, यू आर गिविंग द वैल्यू ऑफ एल। एल वी आर कॉल्ड एज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल को हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी आएंगी? एल की वैल्यू दे रहा है और ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप हमेशा याद रखेंगे कि ऑर्बिटल को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। The orbitals are represented by m. m is called as the magnetic quantum number. m को बोलते हैं magnetic quantum number, ठीक है ना। तो n की वैल्यू दे के m की वैल्यू पूछ रहा है या l की वैल्यू दे के m की वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा, कैसे होगा कि अगर आपको l की वैल्यू है, l जिसे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, the solution of this question will be, this question का solution कैसे बनता है? टोटल एक फॉर्मूला है तो आप डायरेक्टली याद कर लेंगे, टोटल वैल्यूज ऑफ m, ठीक है ना। आप ये फॉर्मूला नोट करेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल पैटर्न से अलग है। हाँ जी,
You're absolutely right. 7 वैल्यू बड़े फॉर्मूला आपने याद करना है। n इज इक्वल टू होता है 12 प्लस 1। क्या वत्सला, ये फॉर्मूला है हमारे पास। n इज इक्वल टू 12 प्लस 1। तो l की वैल्यू बिकॉज़ 3 है, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 2 into 3 plus 1 is equal to 7 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 7 वैल्यूज आर पॉसिबल। तो इस तरह से अगर L की वैल्यूज दी, L जिसे बोलते हैं हम एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो उससे ऑर्बिटल्स आपको निकालने हैं। ऑर्बिटल्स बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, रिप्रेजेंट करते हैं m से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, ठीक है ना। तो इस तरह से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ m which is called as the magnetic quantum number। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे हैं? बोलिए, आर ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? आर ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड? बोलिए बच्चे। होपफुली ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कैसे हम वैल्यूज को कैंसिल कर सकते हैं, कैसे वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एल से एम की वैल्यूज को निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो इस क्वेश्चन में क्या मैंने समझाया है, who one is able to explain? बोलो, कौन बताएगा कैसे एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को? अगर एल दिया है तो क्या फॉर्मूला होता है एम की वैल्यू निकालने का? तो द फॉर्मूला हियर एम इज इक्वल टू, बेटे बोला करो, अपने आप को मोटिवेट किया करो, हैंड रेज किया करो। फॉर्मूला सिंपल है, तो फॉर्मूला है n इक्वल टू 12 प्लस 1, 2 into l प्लस 1। l यहाँ पर क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो 2 into 3 plus 1 is equal to how many orbitals? 7 orbitals। Okay dear students? And the next question for you here is, for giving configurations. The given question here that for given configurations give value of shell and subshell। तो आपको shell और subshell को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। फर्स्ट डी, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फाइव, डी। ओके, तो these are the given shells, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। ओके, तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना shell and subshell। You will identify the value of shell and subshell। So in order to solve this question, solution, first of all we are having first 4 3s, जो आपका 3s कॉन्फ़िगरेशन है। 3s कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या हो जाएगा? 3s के लिए हमारा क्या होगा? जो नंबर ऑफ शेल है बच्चे, कितनी है नंबर ऑफ शेल? नंबर ऑफ शेल इज थर्ड शेल। देखिए अब जो है आपके एग्जाम्स यू आर वेरी क्लोजर, एंड जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो भी आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, 3-4 दिन आपको क्वेश्चन कराऊंगा,
ठीक है ना। बीच बीच में थोड़ा सा आपका मेन मैटर भी कराऊं, इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से अटेंड करिए। ओके डियर, 3s के लिए, 3s सबशेल के लिए क्या पाया जाता है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू, जो भी शुरू में नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है यहाँ पर 3 है। ओके, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इससे s ऑर्बिटल के लिए, देखो मैं यहाँ इधर बराबर में लिख L की वैल्यू होकर 0, क्या हो L की वैल्यू 0, कौन सा ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल। L की वैल्यू अगर 1 हो, ये कौन सा ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल। सो इफ L is equal to 0, this is s orbital, L is equal to 1, this is p orbital। L की वैल्यू अगर दी जाती है, कौन सा ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल। ठीक है बच्चे, और अगर L की वैल्यू d होती है, ये कौन सा ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल। फ्रॉम गिवन डाटा हमारा सारा मैटर सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो 3s सबशेल था, 3s कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या पता चल रहा है, ये n की वैल्यू, n बोलते हैं शेल की संख्या को, the number of shell is called as the principal quantum number। So from here the value of n is equal to 3, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, the value of n is equal to 3, shell का नंबर 3 है यहाँ से। and now s सबशेल है आपके पास, you are having s सबशेल। ओके, तो s के लिए क्या हो जाएगा, s के लिए l की वैल्यू 0, L is equal to 0। ओके, तो 0 में ये कौन सी सेल है, थर्ड शेल है। ठीक है ना, और ये कौन सी सब है, S सब शेल है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, n की वैल्यू एंड l की वैल्यू। l n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। शेल की संख्या 3 है, s ऑर्बिटल के लिए सब शेल की वैल्यू 0 होगी। यहाँ कौन बताएगा कौन से शेल है इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में, 4p में कौन से नंबर की शेल है, ये आप सभी को पता है। डोंट वरी, मोटिवेट योरसेल्फ एंड रेज योर हैंड। हाँ चेतन जहांगीर, आप बता ही रहे, चौथी शेल है, बोल के बताओ कौन सी शेल है, हु विल टेल हियर, फोर्थ शेल है, एब्सोल्युटली। और चेतन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि p ऑर्बिटल है बेटे, तो p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो शेल का नंबर 4 है, तो सब शेल का नंबर p है, या नंबर में ले तो कौन सा नंबर है बच्चे, 1 है। ओके, एब्सोल्युटली। ठीक उसी तरह से हम अगले वाले कॉन्फ़िगरेशन को भी सोल्व कर सकते हैं। वी कैन सोल्व द नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। इन द नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन व्हाट यू हैविंग ऑब्जर्विंग हियर, हाँ जी, ये आपका 5D है, द कॉन्फ़िगरेशन इज 5D। तो बताइए 5D में कौन बताएगा कौन सी शेल है, 5 एब्सोल्युटली। ओके बच्चे, फिफ्थ शेल है और सब शेल डी है, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। यस, वेरी गुड। तो डी के लिए एल की वैल्यू 2 है, तो शेल की वैल्यू 5 और सब शेल की वैल्यू 2 है। ओके, तो आई होप कि सभी स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पा रहे हैं। Are all of you able to solve such type of questions? क्या आप सभी स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे बच्चे? Okay, all of you are able to solve these type of questions. आप सभी ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। Okay, my dear students. आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा।
Good work, sir. Next question here. देखिए यहाँ पे दिया गया है तो हम गिविंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, आपको क्वांटम नंबर्स के सेट प्रोवाइड किए गए हैं। कहता है उनका गिविंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर्स गिविंग सेट है, इनमें से कौन सी क्वांटम नंबर पॉसिबल है और कौन सी क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। तो गिविंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर which one is possible and which one is not possible। कौन सी क्वांटम नंबर पॉसिबल है तो कौन सी क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। नंबर 1 देखिए बच्चे, these are two sets of quantum number, set number 1 and set number 2। ये पूछना चाहता है कि कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। which set of quantum numbers is possible and which set of quantum numbers is not possible। कौन सा सेट पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए जैसे कि आपको पहले से ही पता है, as you know previously, ये आपका n है, n की वैल्यू 3 है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू प्लस हाफ। देखिए हमारे n से l निकलता है, l की वैल्यू होती है 0 टू n माइनस 1। इट मींस l की वैल्यू n से छोटी होगी हमेशा, ठीक है ना। तो l से m निकलता है, m की वैल्यू होता है माइनस n 0 प्लस n, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू 3 हो तो l इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है, क्योंकि l की वैल्यू n से एक वैल्यू कम तक पाई जाती है, ठीक है ना। तो b से क्या हो जाएगा 0 2 0 1 एंड 2, ये पॉसिबल है। m की वैल्यू से क्या क्या पॉसिबल है -2 -1 0 +1 एंड +2, ये वैल्यू भी पॉसिबल है। m की हर एक वैल्यू के लिए s की दो वैल्यू होती है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो आंसर में आप बताएंगे, आंसर द क्वेश्चन एट फर्स्ट इज पॉसिबल, फर्स्ट सेट है वो पॉसिबल है, ठीक है ना। इट मींस n से छोटी वैल्यू l की होती है, उससे छोटी वैल्यू m की होती है, और s की वैल्यू है तो प्लस हाफ होती है या फिर माइनस हाफ। s is being quantum number is having value of either plus half or minus half। तो इसकी जो वैल्यू होती है या तो प्लस हाफ होती है या फिर माइनस हाफ होती है। इट डजंट मैटर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम। सिमिलरली आंसर सेकंड सेट इज नॉट पॉसिबल, सेट सेकंड इज नॉट पॉसिबल। सेकंड सेट क्यों पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि l की वैल्यू तो 2 है और l की वैल्यू कितनी गिवन है, l की वैल्यू 3 गिवन है।
तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम निकालते हैं l एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 3 कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। If the value of n is 2, the value of l azimuthal quantum number 3 is not possible. तो n की वैल्यू 2 होने पर l की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है। Okay, so from here it is clear that n की वैल्यू छोटी होती है, l की वैल्यू बड़ी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा l को निकालने के लिए हम n का यूज करते हैं। l की वैल्यू होती है 0 2 n माइनस 1, 0 से लेकर n माइनस 1 तक, तो 2 माइनस 1 तक 1 तक वैल्यू हो सकती है। 3 वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। Okay, my dear students, so all of you able to understand this phenomenon? क्या आप सभी लोग इस टॉपिक को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? Can you solve these type of questions, that which set of quantum numbers is possible and which set of quantum numbers is not possible? कौन सा सेट क्वांटम नंबर का पॉसिबल है और कौन सा सेट क्वांटम नंबर का पॉसिबल नहीं है? Are all of you able to solve these type of questions? And having anybody any question, you can raise your hand, you can ask your question, and if the doubt in your mind, you can ask without hesitation. Okay, nobody is having any doubt, and all of you are clear regarding all the concept of quantum numbers. Okay, my dear students. So now I am removing the diagram in order to proceed further. Next question. The next one question I am having here for all of you. Calculate total number of orbitals in M shell. The question is here given that calculate total number of orbitals. हमें total number of orbitals calculate करने हैं। कौन सी shell में? M shell में। तो shell का नंबर है M shell। तो देखिए सबसे पहले in order to solve this question, this is the solution of question. देखिए क्या यहाँ पर बताया जा रहा है? M shell। ये हमारे पास shells है। shells is equal to K L M N O P. Okay dear, shells को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। स्मॉल n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्मॉल n here is called as the principal quantum number, and the value of principal quantum number K shell के लिए 1, L के लिए 2, 3, 4, 5 and 6. So these are the values of principal quantum numbers. ये principal quantum number n की values है। तो n की possible values क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the values of principal quantum number. Okay, so from above discussion, it is clear that for M shell के लिए क्या होता है? N is equal to M shell के लिए number of principal quantum number N की वैल्यू कितनी है? 3 है। This is 3. Okay, so now number of orbitals in a shell. जो ऑर्बिटल्स का नंबर होता है किसी भी शेल में, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर फॉर्मूला n स्क्वायर। ऑर्बिटल्स के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n के स्क्वायर से। तो इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर आ गया 9, 3 square is equal to 9. Okay, so how many orbitals are possible? That is 9 orbitals are possible. इस तरह से कितने orbitals हमारे पास है? Here is the possibility of 9 orbitals. 9 orbitals are possible. इस तरह से 9 orbitals possible होते हैं. Okay, so the number of orbitals is equal to n square. तो जो orbital का number होता है तो किसके बराबर होता है? n square के बराबर होता है. My dear students, are all of you able to understand the formula by which we are able to calculate the number of orbitals? तो क्या आप ये फॉर्मूला समझ पा रहे हैं जिससे हम ऑर्बिटल्स के नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं? So my dear students, are you able to understand this phenomenon? देखिए बोल के पूछिए क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं. Which question was this? ये क्वेश्चन आया है, कौन पूछ रहा था? देखिए आपकी चैट यहाँ पे पढ़ी जा रही है, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ओरली. सर हाँ जी बोलो. सर इसमें पूछा है कि हाईएस्ट एनर्जी इन पोटेशियम के और पॉसिबल क्वांटम नंबर्स बताने हैं. देखो पोटेशियम का जैसे में कोई भी एलिमेंट फॉर एग्जांपल we are having these elements helium, sodium, potassium. ये 11 है 19. 19 इसका एटॉमिक नंबर है. तो 19 का सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल. व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2. अजी bp ये हो गया 10 12 18 and 4s1. देखिए यशी का जैसे जैसे हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है? एनर्जी लगातार इंक्रीज होती चली जाती है. तो हाईएस्ट एनर्जी इज फाउंड फॉर हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इज इक्वल टू 4s. जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल है कौन सा ऑर्बिटल है? 4s ऑर्बिटल. बोलो यशी का सबसे बाहर वाला ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल है? बोलो बच्चे. सर 4s. 4s. ठीक है. n is equal to नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? कौन सी शेल है? 4. 4 शेल है. ठीक है ना. l की वैल्यू कितनी है? s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. क्या होती है? 1. m की वैल्यू क्या हो सकती है? -l -1 0 एंड प्लस. सर s की वैल्यू 0 होती है. क्या बेटे? बोलो रिपीट करो क्या कह रहे हो? सर s की वैल्यू 0 होती है. हाँ 0 मैंने इसकी वैल्यू 0 होती है. ठीक है ना. m की वैल्यू कितनी होगी? 0 ही होगी. ठीक है ना. तो l की वैल्यू 0 है तो ये s ऑर्बिटल है. m की वैल्यू 1 है. कितने ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं? 1 ऑर्बिटल. ओके. और s की वैल्यू s क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर. हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बने रहते हैं. की वैल्यू क्या होगी? प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. Two values are possible for every value of magnetic quantum number. So these are all possible values of quantum number for highest energy orbital. Highest energy orbital of potassium. Are you able to understand? Yes sir.
all of the students are clear regarding this question? जैसे जैसे अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं एनर्जी लगातार इंक्रीज होती चली जाती है। अंदर वाले ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और बाहर वाले ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा पाई जाती है। So hopefully all of the students are able to understand the concept of this question, calculation of different values of quantum numbers। किन किन बच्चों को समझ में आ गया है? हैंड रेज करो। All of you have to answer. There are two hand raised, दो हैंड रेज हुए हैं। बोलो किसे क्वेश्चंस पूछने हैं बताइए। यशिका, सार्थक एंड मानसी। बोलो यशिका, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर नो क्वेश्चन। सार्थक, मानसी। अरे भाई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज किया करो ना, ये तो क्यों करते? हैंड रेज का मतलब होता है क्वेश्चन। ठीक है, ओके चलिए खैर, तो इस तरह से आप इस टॉपिक को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ठीक है, दीज आर डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो आज आपने पढ़ा क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस जो होता है उसी को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स वी आर हैविंग: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। Principal, magnetic, principal quantum number N, azimuthal quantum number L, magnetic quantum number M and spin quantum number S से represent करते हैं। Okay, my dear students, so hopefully today's content, today's all material is clear for the students. क्वांटम नंबर्स के सर्टेनली क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में आने हैं, हर एक एग्जाम, जितने भी आपके एग्जाम। और चूंकि आपके एग्जाम्स में मेनली दो ही चैप्टर्स हैं तो क्वांटम नंबर्स का क्वेश्चन आना तय है। तो सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। ऑल अदर रिमेनिंग क्वेश्चंस विल यू अटेम्प्ट फ्रॉम योर बुक। ठीक है ना, अपनी टेक्स्ट बुक उठाइए जो मॉडर्न एबीसी की आपको दिलवाई हुई है और उससे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, any further question from any side are you having presently? If presently anybody want to ask any question? Okay, my dear students, since all of you are not having any question, so thank you everybody and have a nice day for